सभी भक्तों को शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से नया उपाय जो गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया है। जो भी आपकी कामना है या आप किसी परेशानी में अटक गए हो, किसी व्याधि में अटक गए हो, कोई जीवन में दुख है या आपकी कोई मनोकामना है, उसको आप पूर्ण करवाना चाहते हो, तो आपको सोमवार के दिन 24 मार्च के दिन इस उपाय को करना चाहिए। कैसे करना है आपको ये उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही और जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें आपको 3 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। पहला तो एक बेलपत्र, दूसरे जो नंबर पर है वो है 5 दुर्वा, जिसको हम दूबा या घास भी कहते हैं, और एक चावल का दाना यानी अक्षत, जो कि टूटा हुआ नहीं हो और जिसको आपने पीला किया हो, यानी कि उसको आपने हल्दी में पीला कर रखा हो, या फिर आप उसको चंदन से भी पीला कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक जो बेलपत्र है, इसी बेलपत्र के ऊपर आपको वो दुर्वा रख देनी है जो आपके पास में है, 5 दुर्वा, और इसी के ऊपर आपको वो एक चावल का दाना रख देना है जो आपके पास में पीला कर रखा है। अब इस बेलपत्र को, दुर्वा जो आप रखोगे वो इस प्रकार से लंबी होगी बेलपत्र के समान, तो ये दुर्वा का जो पीछे वाला भाग है, डंडी वाला भाग है, और बेलपत्र का जो डंडी वाला भाग है वो माता अशोक सुंदरी की तरफ रहेगा। अब आपको ये समर्पित कैसे करने हैं और किस स्थान पर करने हैं। सबसे पहले तो गुरु जी ने और मैंने भी आपको कई बार बताया है कि भगवान शंकर और माता अशोक सुंदरी के बीच में 64 योगिनियों का स्थान है। ये शिवलिंग है, ये माँ आद्य शक्ति है। इन दोनों के बीच में ये जो स्थान है, ये है 64 योगिनियों का स्थान, जो कि बहुत ही विशेष स्थान है। इस 64 योगिनियों वाले स्थान पर आपको करना है एक विशेष उपाय, जो कि अभी हम बता ही रहे हैं। तो बेलपत्र के साथ आपको लेने हैं 5 दुर्वा और एक पीला अक्षत। अब दक्षिण दिशा में खड़े होकर सबसे पहले तो भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको एक कलश जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है, जैसा कि हमने आपको बताया, बेलपत्र की डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ रहेगी, तो उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बेलपत्र को हाथ में रख लीजिए, और फिर तो बेलपत्र अपने हाथ में रखकर, उस बेलपत्र को हाथ में रखने के बाद में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके उस बेलपत्र को यही 64 योगिनियों वाले स्थान पर समर्पित कर दो। 5 बार या 7 बार मंत्र बोलकर बेलपत्र, दुर्वा और अक्षत तीनों एक साथ बेलपत्र पर जैसे आपने रख रखे हैं वैसे ही यहाँ समर्पित कर दीजिए, और बेलपत्र की जो डंडी और दुर्वा की डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ रहेगी। आपके जीवन में जो व्याधि परेशानी चल रही है, आपकी जो मनोकामना है पूर्ण नहीं हो पा रही है, या फिर कोई ऐसी परेशानी जो आप किसी को बताना नहीं चाहते शिव जी के अलावा, तो उस परेशानी का भी हल भगवान शंकर अवश्य ही निकाल देंगे। तो कीजिए सोमवार के दिन सबसे पहले 5 बेलपत्र, एक दुर्वा और एक अक्षत के साथ ये उपाय। चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो भी इसी खाली स्थान से संबंधित है। खाली स्थान का वर्णन गुरुजी ने बहुत बार किया है। इसमें आपको क्या करना है, ना तो दुर्वा लेनी है, ना बेलपत्र लेना है, ना ही कुछ और वस्तु लेनी है। केवल जो आपका हाथ है, सीधा जो हाथ है, आपको आपको केवल वही सीधा हाथ लेना है। अब इस हाथ को जब आपकी पूरी पूजा हो जाए, पूरी पूजा हो जाने के बाद में आपको इस हाथ को यहाँ पर रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका हाथ रख लीजिए, और हाथ रखने के बाद में आपके मन की जो भी अभिलाषा है, आपके मन की जो भी बात है, आपके मन की बात, आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई अभिलाषा या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस विशेष मनोकामना को आप पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस उपाय को कीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए, और बाबा से प्रार्थना करते हुए इस उपाय को या आपके मन की जो भी बात है वो शिव जी को बोल दीजिए। बाबा भोलेनाथ आपकी उस बात को, आपकी उस कामना को, आपकी उस इच्छा को, आपकी उस तकलीफ़ को, आपके उस दुःख को
पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। यदि कोई दुख है और यदि कामना है तो उसको पूरी तरह से पूर्ण कर देंगे। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है वो है दीपक से संबंधित उपाय। यदि आपकी कोई इच्छा है तो सोमवार के दिन आपको ये दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित करना चाहिए। और यदि बेलपत्री का वृक्ष ना हो तो भगवान शंकर के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें प्रदोष काल में। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना। तो आपको क्या करना है, इसमें एक दीप लेना है। अब ये जो आप दीप लोगे, ये आटे का दीप ले सकते हो, मिट्टी का दीप ले सकते हो, जो आप लेना चाहें दो ले सकते हो। अब इस दीपक में आपको लगानी है दो लंबी बात। यदि आपकी वंश वृद्धि की इच्छा है तो आप जरूर से इस उपाय को कर सकते हो। तो इसमें आपको दो लंबी बात लगा लेनी है। दो लंबी बात लगाने के साथ में आपको भगवान शिव और माता आद्य शक्ति का स्मरण करना है। यदि संतान की इच्छा है तो भी, और यदि आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, किसी नौकरी का आपने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या आपकी कोई कामना है उसके लिए भी, तो आपको क्या करना है, दो बातें लेनी है। एक चावल का दाना लेना है, उसको अपने हाथ में रखना है। शिव और पार्वती का स्मरण करके उस अक्षत या चावल के दाने को इस दीपक के अंदर डाल देना है। क्या कर देना है, इस दीपक के अंदर डाल देना है। दीपक में वो चावल अक्षत डाल दीजिए, दीपक में घी डालिए, और अब इस दीपक को बेलपत्री का वृक्ष है आसपास तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाओ। यदि नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में ले जाओ, शिव जी के सम्मुख में। अब उस दीपक को, जिसमें आपने दो बात लगा रखी है, शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए, शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करते समय आपको आपकी कामना बोलनी है। या तो बेलपत्र या फिर भगवान शंकर के मंदिर के अंदर प्रज्वलित कर दीजिए ये दीपक। कम से कम 5 सोमवार तो इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए, 5 सोमवार इस उपाय को करके आपकी इच्छा बोलिए, 5 सोमवार उपाय को करके देखिए। बाबा भोलेनाथ आपकी वो कामना, आपकी वो इच्छा को पूर्ण अवश्य ही करेंगे। चलते हैं हमारे आखिरी उपाय की तरफ। आखिरी जो उपाय है वो है एक कलश जल रविवार की रात्रि अपने पास में रखना। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, नींद में सपने अच्छे नहीं आते हैं, या फिर नींद में कोई परेशानी होती है, तो फिर आपको क्या करना होगा, या आपको ऐसा लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा आ चुकी है, तो एक कलश जल लीजिए। एक कलश जल रविवार की रात्रि को भरकर रख दीजिए अपने घर में। उसको ढक कर रख दीजिए किसी प्लेट से, और उस कलश को या तो अपने पलंग के पास में रख लीजिए या अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर कोई उस कलश को स्पर्श ना करे। या फिर जो आपके पितरों का स्थान है जहाँ पानी भर कर रखते हैं, मटका है, पलिंडा है, वहाँ पर रख दीजिए। अब इसके बाद में उस कलश को सोमवार के दिन उठाइए। सोमवार के दिन उस कलश को उठाकर भगवान शंकर के मंदिर में ले जाइए, और शिव जी के मंदिर में ले जाकर उस कलश का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। केवल 3 या 5 सोमवार ये उपाय करके देखिए। आपके घर में यदि कोई परेशानी है, कोई दुख तकलीफ है, या किसी तरह का दोष है, तो वह पूरी तरह से समाप्त हो ही जाएगा। यदि आप लगातार ये उपाय करते करोगे, एक बार आपको उपाय एक करोगे, तब आपको आपके घर में देखने को मिलेगा कि जो दुख है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, वह कम हो रही है। तो उपाय लगातार कीजिए, आपके जीवन से जो दुख है वो धीरे धीरे कटता जाएगा। तो कीजिए सोमवार और रविवार के दिन इस उपाय को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।